नमस्कार साथियों, आप सबका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं किशन सारण, आपके साथ पढ़ रहा हूं जनरल साइंस, जो उन विद्यार्थियों के लिए है जो इंडियन आर्मी और राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियों के बारे में विस्तार पूर्वक से कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं। दोस्तों, भौतिक राशि वह होती हैं जिसे हम माप सकते हैं। भौतिक राशि वह होती हैं जिसे हम माप सकते हैं। भौतिक राशि जिसे मापा जाता है, जिसे मापा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है, वो क्या है? भौतिक राशि है। जिसे मापा जा सकता है वो क्या है? भौतिक राशि है। भौतिक राशि प्रकार की बात की जाती है, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो मूल राशि होती है। क्या होती है? एक तो मूल राशि होती है, एक व्युत्पन्न राशि होती है, इस पूरक राशि होती है, एक व्युत्पन्न राशि होती है। व्युत्पन्न राशि होती है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इनसे पहले हम अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में पढ़ते हैं। अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक। अदिश राशि कौन सी है, सदिश राशि कौन सी है? दोस्तों, अदिश राशि की बात करता हूं मैं। अदिश राशि वह होती है जो दिशा पर डिपेंड नहीं करती है। यानी अदिश राशि के बारे में बात करता हूं। अदिश राशि वह होती है जो दिशा पर निर्भर नहीं होती, यानी जिसमें दिशा नहीं होती है वह अदिश राशि होती है। क्या इसमें क्या नहीं होती है? इसमें दिशा नहीं होती है। इसमें दिशा नहीं होती है। इसमें दिशा नहीं होती है। दोस्तों, ऐसा प्रश्न नहीं आता है कि अदिश राशि किसे कहते हैं। प्रश्न ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। इसलिए हमें अदिश राशियों के बारे में जानने के लिए मैं एक ट्रिक लेकर आया हूं। इस ट्रिक के माध्यम में प्रत्येक अदिश राशियों के बारे में अध्ययन करेंगे। वो ट्रिक क्या है दोस्तों? वो ट्रिक ध्यान से समझना। उसका दाल MSC से आता उसका दाल MSC से आता है प्लस आवेश। प्लस आवेश। अब देखो इसमें क्या होता है। उ का अर्थ होगा ऊर्जा। क्या होगा? ऊर्जा। स का अर्थ क्या होगा दोस्तों? स का अर्थ होगा समय। क का अर्थ क्या होगा दोस्तों? कार्य। दा का अर्थ क्या होगा दोस्तों? दाब। और ल का अर्थ क्या होगा? लंबाई। एम का अर्थ होता है मास। एस का होता है स्पीड। एस का होता है स्पीड। और सी का करंट। आ का होता है आयतन। और ता का होता है तापमान। तो दोस्तों, आवेश इसके प्लस में है। तो ट्रिक हमने क्या पढ़ी थी? उसका दाल MSC से आता है प्लस में आवेश। ये क्या है? अदिश राशि की अदिश राशियों के उदाहरण है। यानी प्रश्न ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो यदि हमें अदिश राशि और सदिश राशि के प्रत्येक एग्जाम्पल के बारे में ध्यान है तो हमें हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उनको अच्छी तरह से याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। उसका दाल MSC से आता है। उसका अर्थ क्या है? ऊर्जा। उ का अर्थ है ऊर्जा। स का अर्थ है समय। का अर्थ है कार्य। आगे है दाल। दा का अर्थ है दाब। एल का अर्थ है लंबाई। एम का अर्थ है मास। एस का अर्थ है स्पीड। और सी का अर्थ है करंट। आगे है आता है। आ का है आयतन। ता का अर्थ तापमान। और प्लस में आवेश। ये जितने भी भौतिक राशियां हैं वो अदिश भौतिक राशियां हैं। अब पढ़ते हैं सदिश भौतिक राशि के बारे में। सदिश भौतिक राशि कौन सी होती है? सदिश भौतिक राशि क्या है? सदिश भौतिक राशि। सदिश भौतिक राशि, सदिश राशि बोल देते हैं। सदिश भौतिक राशि, सदिश राशि। तो देखो, सदिश राशियां कौन सी होती हैं? वे राशियां जिसमें दिशा होती है। क्या होती है? दिशा। इसमें क्या होती है?
इसमें दिशा होती है, यानी ये दिशा पर डिपेंड करती है। इसमें होती है दिशा होती है, क्या करती है, दिशा पर डिपेंड करती है। तो जिस प्रकार हमने अदिश राशि के एग्जाम्पल पढ़े थे, उसी प्रकार हम सदिश राशि के भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। वो ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक ये है, अब वेवी तव भास, ये ट्रिक है। अब वेवी तव भास, देखो प्रत्येक राशियां इस ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। देखो, ए का अर्थ है आवेग, क्या है, आवेग, और बे का अर्थ है बल, और वे का अर्थ है वेग, और वी का अर्थ है विस्थापन, और तव का अर्थ है त्वरण, और भा का अर्थ है बार, और स का अर्थ है संवेग। ये क्या है? सदिश राशि हैं। सदिश राशि कौन सी होती है? जिसमें दिशा होती है। अब वेवितव भास, ये लाइन है, इस लाइन के माध्यम से हम सभी सदिश राशियों को हम अध्ययन कर सकते हैं, विस्तार पूर्वक अध्ययन, यानी उसको अच्छी तरह से हम याद कर सकते हैं। वो क्या है? अब वेवितव भास, यानी अब वेवितव भास, यानी इन पंक्ति में जो शब्द आ रहे हैं वो शब्द क्या है? सभी सदिश राशि हैं। क्या है? सभी सदिश राशि हैं। यानी अ का क्या हो गया? आवेग, बल, विस्थापन, बार, त्वरण, वेग, संवेग, ये सब क्या है? सदिश राशि हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि ये तो है सदिश राशि है, और हमने पढ़ा था अदिश राशि। दोनों में प्रश्न ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? इसमें से कोई तीन एग्जाम्पल उठाएगा, संवेग उठा लेगा, आवेग और बल, और उसमें से एक करंट उठा लेगा। तो प्रश्न क्या है कि अदिश राशि कौन सी है? यदि हमारी ये पंक्ति याद है, दोनों पंक्ति याद है, तो हम उनका आंसर करेक्ट दे सकते हैं। ये है अदिश और सदिश राशि। अब हम पढ़ते हैं विस्थापन और वेग और त्वरण, तीनों की परिभाषा। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन यही होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु है क्या? यानी किसी के द्वारा प्रारंभिक बिंदु ए है, ये दूरी तय करके आता है, बिंदु बी पर रुक जाता है, तो फिर पूछता है कि विस्थापन क्या है? विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, यानी किसी निश्चित दूरी की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। यानी विस्थापन क्या कहलाता है? कि निश्चित विस्थापन, विस्थापन की परिभाषा क्या है? किसी निश्चित दिशा की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। यह है विस्थापन। दोस्तों, एक पूर्ण चक्र में विस्थापन कितना होता है? एक पूर्ण चक्र में विस्थापन 0 होता है। यानी यहां से बिंदु से कोई वस्तु गति करना स्टार्ट करती है, ऐसे घूमकर वापस इस बिंदु पर आ जाती है। जहां जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो? एक हो, वो क्या है? उनके ऊपर विस्थापन क्या होगा? उनका विस्थापन होगा 0। यानी एक पूर्ण चक्र के अंदर विस्थापन क्या होता है? 0 होता है। यानी एक पूर्ण चक्र में विस्थापन 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अब पढ़ते हैं वेग के बारे में। वेग है वो विस्थापन पर डिपेंड करता है। वेग विस्थापन पर कैसे? कि विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है।
मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं, विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। दोस्तों एक बात बता रहा हूं, यदि किसी भी भौतिक राशि के भाग में समय, यदि किसी भौतिक राशि के भाग समय का लग रहा है, भौतिक राशि में समय का भाग लग रहा है, तो उसमें क्या होता है? परिवर्तन की दर होता है। जैसा कि इसमें विस्थापन है, विस्थापन में समय का भाग लग रहा है, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। इसी प्रकार त्वरण देखो, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, वेग बटा समय, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर तो क्या कहलाते हैं? वेग, और वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। परिभाषा क्या हुई वेग की? विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? वेग, और वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। कल हमारा टॉपिक रहेगा मात्रक व मात्रक पद्धति। इस प्रकार से हम कंटिन्यू लगातार स्टेप बाय स्टेप अपना सिलेबस करते रहेंगे और कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।